दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के पेपर का भाग 2। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक शोध में नैतिक सिद्धांतों की सम्मिलित नहीं किया जा सकता, मतलब नैतिक सिद्धांत नहीं माना जा सकता। तो पहला हम सहमति लेते हैं डेटा इकट्ठा करने के लिए, तो वो होगा। उनके निजता का ध्यान रखते हैं, तो ये भी होगा। उनसे छल से डाटा ना ले या छल ना करे, तो ये भी नैतिकता होगा। संज्ञान जो है हमारा नैतिकता का पार्ट नहीं, तो राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त परिवार को उन लोगों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया है जिसमें एक सामान्य छत के तले रहते हैं, एक रसोई में तैयार किया हुआ भोजन का सेवन करते हैं, साझे संपत्ति के स्वामी होते हैं, साझी पारिवारिक पूजा अर्चना करते हैं और संगोत्रता के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ये जो परिभाषा है संयुक्त परिवार की, ये इरावती कर्वे के द्वारा दी गई है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है, सामाजिक विश्व में सामूहिक चेतना एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो निम्नलिखित में से सामूहिक चेतना क्या है? तो दुर्खिम ने कहा सामूहिक चेतना क्या है? लोगों का विश्वास या भावनाओं की समग्रता है। सही है। स्वतंत्र होता है, निश्चित होता है और एक सांस्कृतिक व्यवस्था से जुड़ा होता है। सही है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। लोगों के विश्वास और भावनाओं की वैयक्तिकता, तो वैयक्तिकता नहीं है का, एक सामूहिक और वैयक्तिकता अलग अलग चीजें हैं। स्वतंत्र, अनिश्चित और सांस्कृतिक व्यवस्था, तो अनिश्चित नहीं होती है, वह निश्चित होती है, तो यह भी गलत है। स्वहित की प्राथमिकता मतलब केवल अपना हित देखना, तो ये भी नहीं है। समूह की बात हो रही है, तो ए और बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, तो मर्टन की भूमिका सिद्धांत प्रतिबिंबित करता है। तो भूमिका से क्या है? उपभोक्तावाद तो नहीं। भूमिका नकारात्मक अपेक्षाओं और कर्तव्यों का समुच्चय है, तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकती हैं, तो ये होगा। कर्ता अपेक्षाओं को आंतरिकित करता है, मतलब भूमिकाओं को सीखता है, तो ये भी सही है। लैंगिक भूमिका है, तो ध्यान आकर्षिक उपभोग है, तो नहीं। ए इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। तो क्या हो जाएगा? बी और सी, थर्ड ऑप्शन। अगला है, देखो निम्नलिखित सामाजिक कानूनों को कालक्रम के अनुसार लगाना है हमें। तो सबसे पहले है विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया था, डी। उसके बाद हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था, इस आप सभी जानते हैं, हमें लगता है पेपर का सबसे इजी सवाल था। उसके बाद आया था भैया क्या चीज? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। उसके बाद हमारा आएगा संपत्ति का अधिकार अधिनियम। तो संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1978 में आया, इसमें संशोधन किया गया, तो 1978 में आया, इसमें संशोधन करके 2004 या 5 में संशोधन किया गया था। हाँ, 2005 में इसमें संशोधन किया गया था संपत्ति के अधिकार अधिनियम में। और उसके बाद घरेलू हिंसा अधिनियम में जो है ये 2005 में आया है। कब? 2005 में। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला है, तो जाति वर्ग जेंडर निजातीयता के विभाजनों को मिलाकर सामाजिक असमानताओं के जटिल स्वरूप का निर्माण होता है। तो यह कथन किसका है? तो यह KW
क्रेनशॉ की है। इनकी अवधारणा है इंटरसेक्शनलिटी, अंतर अनुभागीयता। उससे संबंधित एक कथन है। किससे? अंतर अनुभागीयता या इंटरसेक्शनलिटी। अगला है, नील जे स्मेल्सर ने एक सामाजिक आंदोलन के उभरने के लिए कौन से 6 मूल्यों को वर्धित किया है? तो यहाँ 2 आंसर दिए गए हैं इसमें, आपके 2 और 3, क्योंकि इसके जो सारे ऑप्शन हैं वो सही हैं। यहाँ देखिए 2 में दिया है DBAC और ABDE, तो यहाँ सारे ऑप्शन सही हैं। तो 2 और 3 होगा इसका आंसर कि दबावगत, ढांचागत अनुकूलता, सामान्यकृत विश्वास और प्रवाही कारक, कार्यों की एकजुटता और करिश्माई नेतृत्व, 5 होंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रविधि उन्मुखीकरण, तथ्योत्तर सामान्यीकरण और अनुक्रमण क्रम को प्रस्तुत किया गया है? तो RK मार्टन है जिन्होंने प्रविधि उन्मुखीकरण, तथ्योत्तरण, सामान्यीकरण और अनुक्रमण की बात कही है। अगला है, किसका तर्क दिया है? किसने यह तर्क दिया है कि उनके अनुसार या उनके आधार पर प्रवासी ग्रामीण सर्वदेशीयता, तो ये नया क्वेश्चन था, के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि इसको अभी तक हमने कहीं पढ़ा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर माना गया है जेन बेमेन अन्य। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको अगर कहीं पढ़ा हो किसी बुक में, तो हमें कमेंट में बताइएगा। जेन ब्रेमेन और अन्य है जो कि प्रवासी ग्रामीण सर्वदेशीयता का प्रतिनिधि करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण द्वारा सामाजिक परिवर्तन को नहीं समझा जा सकता? तो आदर्शात्मक है संस्कृति, भाई आदर्शात्मक बताए थे सोरोकिन ने। मूल्य प्रतिमानों में परिवर्तन की बात करते हैं टालगट, पार्सन्स, योगेंद्र सिंह, ये सब है। संज्ञानात्मक संरचना, नॉलेज जैसे के आधार पर भी परिवर्तन को देखा जाता है। ठहराव या सोजोर्न, तो भाई कोई चीज़ परिवर्तन है तो वो ठहरेगी नहीं, तो इसलिए डी नहीं होगा। 4। अगला है, एंथनी गिडिंग्स की वर्तमान जगह में हो रहे, मतलब वर्तमान में हो जगत में हो रहे जो परिवर्तन है उनको समझने के लिए सैद्धांतिक दृष्टिकोण किसके आधार पर विकसित की है? तो उन्होंने 2 आधार बताए हैं। तो एक उन्होंने सामाजिक प्रतिबिंबन बताया है, प्रथागत कारणों पर बल दिया है तो नहीं, उत्तराधुनिकता की स्थितियां नहीं, महान वृत्तांतों का अंत लियोटार्ड वगैरह करते हैं, दरीदा वगैरह, लेकिन गिडिंग्स नहीं कहा। इन्होंने रनवे वर्ल्ड की बात कही है, गतिमान विश्व की बात की है। तो यहाँ ए और ई इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, तो इसका जो है देखिए, ये भी क्वेश्चन अलग एक तरीके का है कि भाई ईयर याद करना है, क्रोनोलॉजी। तो भारतीय कानूनों को कालक्रम के अनुसार बताइए। तो ओरिएंटलिज्म गैस कंपनी जो आई थी ये 1857 में आई थी। कब? 1857 में। भारत पेट्रोलियम कब लाया गया था? भारत पेट्रोलियम आया था 1934 में। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या, कारखाना अधिनियम। तो देखो मोटर व्हीकल एक्ट एक कई बार आया है, तो इसमें थोड़ा डाउट है। तो यहाँ जो राइट आंसर मारा गया है वो DEC होगा। तो जबकि होना चाहिए, जहाँ तक हमें उम्मीद है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में आया है, ये नहीं होगा। परमाणु ऊर्जा जो है 1900। देखो एक क्वेश्चन का जो हमें राइट आंसर लग रहा है वो होना चाहिए ए,
लेकिन दिया है क्या 2। अब कैसे, जो हमें खोजने पे मिला है, तो आपको बता दें 1857 में आया था ओरिएंटलिज्म गैस। भारत पेट्रोलियम 1934 में आया है। परमाणु अधिनियम जो आया है हमारा 1962 में। मोटर वाहन व्हीकल एक्ट 1988 में। और कारखाना अधिनियम जो है 1948 में। इस आधार पे होना चाहिए था हमारा ए, बी, ई, फिर उसके बाद सी, फिर डी होना चाहिए था। तो इस आधार से इस क्वेश्चन को हम चैलेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सबका ईयर लिख दिया है, और जो प्रोविजनल आंसर की में इसका आंसर दिया गया है वह 2 दिया गया है। ए, बी, उसके बाद डी, एक मिनट रुकिएगा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गया है। 1857, 1934 परमाणु ऊर्जा नहीं हो गया। परमाणु ऊर्जा 1962, मोटर व्हीकल एक्ट जो है 1988, और कारखाना अधिनियम 1948, सॉरी 48। तो इस हिसाब से हमारा इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, बी, उसके बाद ए, बी, ई, ए, बी, ई, सी, डी। राइट आंसर तो ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस हिसाब का कोई आंसर दिया नहीं है जिसमें सी, डी हो। तो इस कारण हम जो आंसर दिया है इसमें आंसर वैकल्पिक में वो 2 दिया है। तो आप लोग एक बार रीचेक कर सकते हैं इसको, और चैलेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है ये। क्वेश्चन आईडी जो है आप देख सकते हैं 1582। कितना है, लास्ट में 1582 है। इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। अगला है, किसने रनवे वर्ल्ड की बात की है, तो एंथनी गिडिंग्स बात करते। अगला है, निम्नलिखित में से किसने जोर देकर कहा कि मनुष्य और क्षेत्र पृथक नहीं है बल्कि अंतर्निर्भर इकाइयां प्लास्टिक प्रवाही और विध्कारी है। तो राधा कमल मुखर्जी ने क्षेत्र की, मनुष्य और क्षेत्र की बात कही है। तो कौन है, राधा कमल मुखर्जी। अब देखिए, जैसे इस में जो है दोनों ऑप्शन सेम दिया हुआ है, तो यहाँ ए, बी, सी, डी। तो ग्लोबल सिटी में सस्किया ससेन द्वारा बताए गए लक्षण, मतलब ग्लोबल सिटी का सस्किया ससेन ने क्या क्या लक्षण बताया। पहला, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कमांड पोस्ट के रूप में विकसित हुआ, तो हाँ। ये वित्तीय और विशिष्ट सेवा फर्मों का प्रमुख स्थान है, तो हाँ। वे उत्पादन और नवाचार के स्तर है, तो हाँ। वे ऐसे बाजार और जिनमें वित्तीय सेवाओं और उद्योगों का उत्पाद होता है, तो हाँ। वे सापेक्ष रूप से मानव अधिवासों के बड़े रूप हैं। तो ये नगरवाद की बात तो है नहीं, ग्लोबल सिटी बात कर रहा है जिससे पूरा विश्व जुड़ रहा है। तो ई छोड़ बाकी सब हो जाएंगे, और यहाँ डबल ऑप्शन है, तो यहाँ अगर आपने 1 मारा है तब भी आपको अंक मिलेंगे, अगर बी मारा है तब भी मिलेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृतिकरण से संबंधित व्याख्यापरक अवधारणा के एक निकाय के रूप में जुड़े या संबंध नहीं है। तो पर संस्कृतिकरण से कौन संबंधित नहीं है, तो लिंटन बात करते हैं, रेडफील्ड बात करते हैं, हर्स्कोविट्ज बात करते हैं, लेकिन मालिनोवस्की बात नहीं करते हैं पर संस्कृतिकरण की। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला है, ये भी क्वेश्चन जो है ईयर यहाँ पे कालक्रम के अनुसार पूछा गया है। तो यहाँ जो बताया गया है इसका आंसर है 2। देखिए, इससे जुड़ा भी डेटा हमारे पास नहीं मिला है।
हाँ, तो नीलगिरी के कोटा गांव का अध्ययन किया गया था। उड़ीसा के बिसिपारा बोलोस्का का एफजी बेली ने किया है। मद्रास के तंजौर के कुंबापिट्टा गांव का भैया किसी ने किया होगा। सेनापुर किशनगढ़ी की मैकिम मैरियट ने किया है। तो इसका जो क्रोनोलॉजी है वो हो जाएगा कि सबसे पहले किशनगढ़ी का अध्ययन किया गया है, उसके बाद सेनापुर का, उसके बाद हमारा बिसिपारा और बोल उस्कोपा तीसरे नंबर पे, उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियों के कोटा गांव का, और आखिरी में मध्य प्रदेश या मद्रास के तंजौर में कुंबापिट्टाओं गांव का। तो यहाँ राइट आंसर माना गया है EDBAC। तो इसके ईयर के संदर्भ में आपको मिल जाएगा किसने कहाँ अध्ययन किया है, लेकिन ईयर कन्फर्म आपको कहीं जल्दी नहीं मिलता है। तो इसलिए इसका जो है डेटा हमारे पास अभी है नहीं, इसलिए हमने इसका ईयर नहीं बताया है। अगला है राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सीमाकरण एक आध्यात्मिक आयाम है, वह कैसे इस प्रघटना को स्पष्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा सीमाकरण एक आध्यात्मिक आयाम है, तो यह क्रमिक रूप से अनुभव अतीत ऊंचाइयों को पार कर रहे हैं। तो हाँ, लोग एकता पूर्णता अनुभव तत्व की खोज करते हैं। तो हाँ, लोग शारीरिक और भौतिक स्थितियों में गहन भागीदार करते हैं, मतलब फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। तो नहीं, मनुष्य वायोजनिक और अस्तित्वात्मक स्तरों की बाधाओं के पार कर रहे हैं। तो हाँ, लोगों की कला और मिथक में गहन भागीदार होती है। तो हाँ, तो फिजिकल रिलेशनशिप या फिजिकल स्थितियों को नहीं जुड़ा है, बाकी सभी होगा। ABD इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला है गोत्र का ईश्वर कोई नहीं बल्कि गोत्र स्वयं हो सकता है, ये कथन जो है दुर्खीम का है। अगला है शैक्षिक प्राप्ति के प्रभाव कारक के समूह बताइए। तो शिक्षा से भोजन आदत नहीं बनाया जा सकता है, तो ए होगा नहीं। सामाजिक वर्ग मिलता है, तो ए हो जाए बी। व्यक्ति की लंबाई और एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो ए भी नहीं होगा। विद्यालय की गुणवत्ता स्तर और जेंडर, BDE। तो BDE इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। तो कार्ल मार्क्स हैं भाई, मार्क्सवाद से जुड़े हैं। RK मार्टन जो जुड़े हैं हमारे प्रकारवाद से हैं। और उसके बाद लोक विधि शास्त्र से जुड़े हैं जिमरमैन। कौन? जिमरमैन और किंग्सले डेविस जुड़े हुए हैं किससे? हमारे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी फ्रेड डेविस हैं, सॉरी फ्रेड डेविस। और मार्क्सवाद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। RK मार्टन प्रकारवाद, फ्रेड डेविस हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी, डॉक्टर H जिमरमैन हैं लोक विधि शास्त्र से, और कार्ल मार्क्स हैं मार्क्सवाद से। अगला है तो शक्ति इसका आशा है कि किस सीमा तक कोई व्यक्ति या समूह अपनी इच्छा से दूसरों पर सुख थोपता है। तो पहला शक्ति का 1 हो जाएगा। प्रतिष्ठा का मतलब है आदर या सम्मान की मात्रा से संबंधित है। संपत्ति है भौतिक संपदाओं से संबंधित है, और जाति है अनुष्ठान की शुद्धता से संबंधित है। तो यहाँ हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4, थर्ड ऑप्शन सही है। 9 सामाजिक आंदोलन सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो 9 सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या हैं?
एक गैर वर्ग स्वरूप की प्रमुखता है तो सही है। इसमें अस्मिता या स्वायत्तता पर केंद्रण होता है तो ये भी सही है। राज्य शक्ति हथियाने पर केंद्रित होता है तो ये नहीं होगा। जमीनी स्तर पर राजनीति पर केंद्रीकृत होता है तो हाँ। गैर स्तरीकृत स्वरूप की बात करता है तो हाँ। सी छोड़ के बाकी सब हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला है कल्पित समुदाय किसको संदर्भित करते हैं? कल्पित समुदाय या आभासी समुदाय का तो सामाजिक रूप से संरचित एक समुदाय है जिनकी उन लोगों द्वारा कल्पना की जाती है जो अपने आप को उस समूह का अंग या रूप में महसूस करते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि एक भाई कल्पना है, एक संरचना है। जैसे फेसबुक पे एक आभासी समुदाय बनाते हैं लोग, उसका अपना हिस्सा मानते हैं कि हम भाई फेसबुक यूजर हैं, अकाउंट उसका एक भाग है। तो ये सही हो जाएगा। अगला सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। ये भी क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल था बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ दलित आंदोलन से शर्मिला रेगे और ज्योतिबा फूले दोनों संबंधित हैं, लेकिन मात्र अंतर क्या है कि दलित महिला आंदोलन से जुड़ी है शर्मिला रेगे। यहाँ महिला दिया नहीं है इसलिए कंफ्यूजन है। तो यहाँ दलित आंदोलन से होगा ज्योतिबा फूले, जनजातीय आंदोलन है बिरसा मुंडा, महिला आंदोलन शर्मिला रेगे और पिछड़ा वर्ग आंदोलन जेपी पंत जी का है। तो हो जाएगा 4-2 1 3 4-2-1-3 राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। अगला है मानव संप्रेषण के विकास की निम्न अवस्थाओं को क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले भाई संकेत युग आया था। क्या आया था? संकेत युग के बाद आया था हमारा लेखन युग के बाद आया था हमारा मुद्रण युग, मतलब छपाई के बाद आया था हमारा इलेक्ट्रॉनिक, और अभी चल रहा है सूचनाओं का युग। तो सबसे लास्ट में सूचना युग आएगा। तो 1 से भी हो जाता तो राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत इसमें पूछा है। तो जेंडर एक सामाजिक, सांस्कृतिक और मानव द्वारा निर्मित अवधारणा है तो सही है। सेक्स जबकि जैविक होता है, जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक होता है। जेंडर पुरुषत्व और स्त्रीत्व के गुणों, प्रतिमानों और भूमिकाओं, उत्तरदायित्व को संदर्भित करता है तो ये भी सही है। जेंडर एक चर परिवर्तनशील होता है तो ये भी सही है। जेंडर का परिवर्तित नहीं किया जाता, एक कथन हमारा जो है असत्य है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4। अगला है सुमेलित करना है। तो MN श्रीनिवास बात करते हैं द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया की बात करते हैं। कैथलीन का बात करती हैं द चेंजिंग किनशिप यूजेस इन द सेटिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी चेंज अमंग द नायर्स और मालाबार। नायर्स और मालाबार का अध्ययन कब करते हैं? एसी मेयर है तो कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया की बात किए हैं। एडी रास तो द हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेटिंग, एडी रास की पुस्तक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2 हमारा किसमें है? ऑप्शन नंबर 1 में। अगला है तो ट्रांससेक्सुअल पुरुष, तो एक महिला जो पुरुष बन जाती है उसको ट्रांससेक्सुअल पुरुष कहते हैं। ट्रांससेक्सुअल महिला
तो एक पुरुष जो महिला बन जाता है उसे ट्रांससेक्सुअल महिला कहते हैं। उसके बाद आता है ट्रांससेक्सुअल महिला हो गया, ट्रांसवेस्टाइल महिला। तो वेस्टाइल महिला होगा, ट्रांसवेस्टाइल महिला हो जाएगा एक महिला, एक मिनट, तो ट्रांस में एक महिला जो नियमित रूप से पुरुषों की तरह कपड़े पहनती है उसे ट्रांसवेस्टाइल महिला कहते हैं। ये पिछली बार दिया गया था क्वेश्चन। और ट्रांसवेस्टाइल पुरुष होता है तो एक पुरुष जो नियमित रूप से महिला के कपड़ा पहने उसे ट्रांसवेस्टाइल पुरुष कहते हैं। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपको कोई नहीं पता है तो जैसे गोंड का पता है कि घोटुल है, तो देखिए यहाँ लास्ट का 3 कौन सा है, तो पहले ही ऑप्शन में 3 है तो मार के आगे बढ़ जाइए। तो कोनायक नागा बान युवाग्री पाया जाता है, आगामी नागा में किचुकी पाया जाता है, ओराव में धूमकुरिया पाया जाता है, गोंड में घोटुल पाया जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित निवारणों को दंड या क्रम में लगाइए। तो इस क्वेश्चन को जो है ड्रॉप कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? ड्रॉप। आगे बढ़ते हैं। तो प्रजनन की आवश्यकताओं से मुक्त मानव की लैंगिक सेक्सुअलिटी को वैयक्तिक विकल्पों में ढालना क्या कहा जाता है? मानव की लैंगिकता सेक्सुअलिटी और वैयक्तिक विकल्प में ढलना को क्या कहा जाता है? तो इसे प्लास्टिक सेक्सुअलिटी या प्लास्टिक लैंगिकता एंथनी गिडिंग्स का एक कॉन्सेप्ट है। आज जो एक अपने अपोजिट सेक्स के व्यक्ति को जब हम आकर्षित करने के लिए अपने बॉडी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, जैसे 0 फिगर हो गया, बॉडी बनाना, ये सब हमारा प्लास्टिक सेक्सुअलिटी में ही काउंट किया जाता है। तो इसका हो जाएगा 2। अगला है भारत में परिवर्तन की सांस्कृतिक प्रक्रिया को लघु और बृहद परंपराओं की सहायता से स्पष्ट किया गया है। प्रत्येक परंपरा अपना सामाजिक संगठन होता है और विषय विचारों और प्रतीकों का निरंतर प्रवाह होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि किस प्रक्रिया के माध्यम से शुरू किया जाता है, तो नियत विकासी आर्थोजेनेटिक और विषम विजाति या हेट्रोजेनेटिक के माध्यम से होता है। सांस्कृतिक प्रक्रिया को लघु और बृहद परंपराओं की सहायता से स्पष्ट किया गया है। प्रत्येक परंपरा का अपना सामाजिक संगठन होता है। विषयों पे विचारों और प्रतीकों का एक निरंतर प्रवाह होता है, उसमें आर्थोजेनेटिक और हेट्रोजेनेटिक कारक होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन पुस्तक सोसाइटी इन अमेरिका के लेखक हैं? तो हैरियट मार्टिन्यू जो है सोसाइटी इन अमेरिका के लेखक हैं। निम्नलिखित में से किसने अध्ययन के आधार पर सामाजिक आंदोलन का करिश्माई, संगठनात्मक और विचारात्मक या त्रिस्तरीय वर्गीकरण किया है? तो ये टी.के. उम्मन है, जिन्होंने सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट को करिश्माई, संगठनात्मक, विचारात्मक और त्रिस्तरीय वर्गीकरण किया। अगला है निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि आधुनिकता एक अपूर्ण परियोजना है? प्रश्न का उत्तर इतने से ही मिल जाएगा कि आधुनिकता एक अपूर्ण परियोजना है। ये जुर्गेन हैबरमास ने दिया है। पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और जस्ट रिपीट हुआ है, मान के चलिए। इसमें इतिहास के कूड़ेदान में डालने के बजाय लोकतंत्र और अधिक स्वतंत्रता, अधिक तर्कपरण नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए विस्तार करना चाहिए। तो एक स्टेटमेंट जुर्गेन हैबरमास का है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का घटक नहीं है। पिछली बार भी इससे क्वेश्चन आया था और इस बार भी आया। पिछली बार का थोड़ा अलग था और इस बार ऑप्शन अलग है। तो पिछली बार वाले ऑप्शन का राइट आंसर परिवार था और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो सांस्कृतिक संघर्ष होगा। भाषा संस्कृति का घटक है, प्रतीक भी है, मूल्य और विश्वास भी होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया है कि एक व्याख्या वह है जो सामान्य ज्ञान से भिन्न होती है। एक इसका कथन है कि भाई एक व्याख्या वह है जो सामान्य ज्ञान से भिन्न होती है। तो यह व्याख्यात्मक समाजशास्त्र मैक्स वेबर करते हैं। अगला है नीचे दिए गए कथन में ई शासन के प्रारूप हैं। तो ई शासन के प्रारूप में हमारा आएगा लॉविंग मॉडल, त्रिची चरण मॉडल और छठा चरण मॉडल आएगा। तो सी डी ई ऑप्शन सेकंड सही है। अगला है जुर्गेन हैबरमास ने 3 मूलभूत प्रकारों पर जोर दिया है। मानव तर्क बुद्धि के संपूर्ण प्रसार क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। तो कौन से 3 टाइप के ज्ञान की चर्चा हैबरमास ने की है। तो उन्होंने अनुभव विश्लेषणात्मक ज्ञान की बात की है, वांछित ज्ञान की बात नहीं करते हैं, शास्त्रार्थ मीमांसा अर्थात ऐतिहासिक ज्ञान की बात की है, आलोचनात्मक ज्ञान की बात करते हैं। तो ए सी डी हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद के जो प्रश्न हैं वह क्या है, आपके गद्यांश है जो इजी रहता है। आप तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक क्वेश्चन जहाँ डाउट था हमने बता दिया कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। मे बी 1582 क्वेश्चन आईडी था। चलिए, धन्यवाद।